If the point AT square 2AT is one extremity of the focal chord of the parabola, this find the other extremity and the length of the chord. ठीक है बेटा, होता क्या है एक्सट्रीमिटीज़, ये जो पैराबोला की ये कॉर्ड है फोकस से पास होके निकल रही है, उसका एक एंड ये है और सेकंड एंड हमने पता करना है। तो सेम ही हम रखेंगे AT डैश स्क्वायर कोमा 2AT डैश। ठीक है, सबसे पहले हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। किसी भी अगर हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, दोनों एक्सट्रीमिटीज़ गिवन हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो y माइनस वाई वन मीन्स दिस माइनस हो जाएगा, इसमें वाई टू माइनस ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय इन दोनों का माइनस हो जाएगा, और x माइनस AT स्क्वायर। तो यहाँ से हमने कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लेनी है, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, मतलब फोकस से पास होके निकल रही है, ये लाइन जो है फोकस पॉइंट में से निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0 फिल कर देंगे। यहाँ से हमने देखा कि t डैश इज इक्वल टू 1/t आ गया, तो जहाँ पे हमारे पास t डैश है वहाँ पे हमने क्या फिल कर देना है 1/t। तो अदर एक्सट्रीमिटी भी आ गया। अब हमने क्या करना है PQ, मतलब डिस्टेंस निकालना है P और Q का। P और Q का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, P और Q का डिस्टेंस क्या निकलेगा अब हमने क्या करना है x2 माइनस एक्स वन का y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर, x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, ये वन एक्सट्रीमिटी है, ये अनदर है। तो AT स्क्वायर माइनस A डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर, और माइनस 2A डिवाइडेड बाई T माइनस 2AT। तो यहाँ का इसका स्क्वायर करके डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसका डिस्टेंस हमने निकाल लिया। यही उन्होंने बोला था कि अदर एक्सट्रीमिटी फाइंड करो और लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है वो फाइंड करो। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है शो दैट द टेंजेंट ऑफ एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। इसमें भी हमने टेंजेंट की जो है फोकल कॉर्ड पे ही इसी तरह से एक एक्सट्रीमिटी है वो फाइंड करनी है जो इंटरसेक्ट कर रही है। वो कहते हैं एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन द डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक है, वो कैसे आएगा कि ये जो कॉर्ड है, ये पैराबोला है, ये यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर बना रही है। इसी तरह से हमने एक एक्सट्रीमिटी ये ले ली, एक ये ले ली। ठीक है, जैसे हमने लास्ट में ली ना दो एक्सट्रीमिटीज़ ये दोनों, इसी तरह ये दोनों एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं हमने ले ली। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट P इज़ क्या आ गई अगेन y, ये जो हमारा टेंजेंट का फार्मूला होता है ना, y इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू 2a 1/2 x प्लस एक्स वन। यहाँ पे हमने 4a क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन की थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये 4a ऐसे ही रहेगा, इस x को हमने x प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने पैराबोला ये लास्ट एक्सरसाइजेज में हम कर चुके हैं। यहाँ से हमने इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, P पॉइंट पे। नेक्स्ट हमने Q पॉइंट पे निकाल लेनी है, इसको यूज़ करके। पहले हमने इसको यूज़ किया, फिर इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, y1 पहले हमने इसको फिल किया था और x1 इसको, अब y1 इसको फिल करेंगे, x2 इसको। दोनों ही इक्वेशंस आ गई हैं। कहते अगर वो दोनों का स्लोप निकाल लेना है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कर लिया, वो -1 के इक्वल आ गया। अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि दोनों जो हैं वो क्या है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, हमने किया है ना स्लोप m1 इंटू m2 अगर -1 आता है तो हमारा m1 इंटू m1 दोनों क्या आ गया -1 आ गया। तो ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो कहते हैं दोनों को ऐड करो, इसको और इसको दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू माइनस है। ये किसकी इक्वेशन होती है, डायरेक्ट्रिक्स की। तो यही उन्होंने पूछा था। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड देखिए, इफ़ द नॉर्मल at a point P of the parabola this meet its axis at G, show that the locus of the middle point of PG is a parabola, find the coordinates of its vertices। ये हमें पैराबोला गिवन है, यहाँ से हम पहले तो A फोकस निकाल लेंगे। ठीक है, 4a इज इक्वल टू 8x करके 4a इज इक्वल टू 8 करके यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है P। अब बेटा हमें ये पॉइंट्स गिवन है, ये हमेशा हमने यही लेने होते एक्सट्रीमिटीज़, AT स्क्वायर 2AT। अब A की वैल्यू 2 आ गई तो यह गया 2T स्क्वायर 2 इंटू 2 4T। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए एक्सट्रीमिटी। ठीक है, दिस
तो हमारी नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो किसके इक्वल है, स्टैंडर्ड, ये हमें गिवन है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स इज इक्वल्स टू 2at प्लस at क्यूब। तो यहाँ पे हमने a की जगह 2 फिल कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई। अब कहते हैं ये एक्स एक्सिस को पैराबोला पे एक्सिस को मिल रही है, मतलब y इक्वल्स टू 0 है। पैराबोला एक्सिस क्या आएगा, y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू हम यहाँ पे 0 फिल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, x। तो g पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, y x इज दिस एंड y इक्वल्स टू 0। अब हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है, मतलब इसका p और g का मिड पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। तो 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो 4 प्लस 4t स्क्वायर बाई 2 किया तो 2 प्लस 2t स्क्वायर आ गया, y1 ये आ गया। तो यहाँ से हमने t की वैल्यू कितनी निकाली, y1 2। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू फिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो t की वैल्यू हमने जब फिल की तो x1 हमारे पास ये आ गया, y1 यहाँ से। तो ये क्या बन गया, लोकस। अगर हम x1 y1 की जगह अगर हम x और y फिल कर देते तो ये पैराबोला बन गया। हमने क्या किया, उसके आगे y को y भर दिया और x माइनस 2 को x लिख दिया। तो ये क्या बन गया, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax बन गया। यहाँ पे वर्टेक्स क्या आ जाएंगे, अगर हम इसको पैराबोला ले रहे हैं तो वर्टेक्स x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। x कितना है हमारे पास, x माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 0। तो वर्टेक्स कितना आ गया, 2 और 0। दैट्स ऑल विद द एग्जाम्पल नंबर 3। बहुत ही सिंपल, और इसमें से बेटा पेपर में क्वेश्चन आता भी है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, प्रूव दैट segment of the tangent to a parabola cut off between the directrix and the curve subtends a right angle at focus of parabola.